8-14 वाक्य। पंछी चहचहाते हैं। सोनल गाना गा रही है। नानी जी स्वेटर बुन रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ कुछ सार्थक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए गए हैं। ये सभी वाक्य सही पढ़े जा रहे हैं। इन वाक्यों का अर्थ भी समझ में आ रहा है। ये सभी सार्थक वाक्य हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। यदि इन वाक्यों में शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार हो जाएंगी। चहचहाते हैं पंछी, हैं बुन नानी जी स्वेटर रही गा सोनल है गाना, रहे खेल बच्चे हैं। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ ये वाक्य सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये निरर्थक वाक्य हैं। भाषा में निरर्थक वाक्यों का कोई महत्व नहीं होता। भाषा में केवल सार्थक वाक्यों की ही मान्यता है। वाक्य के अंग उद्देश्य, विधेय। सार्थक वाक्यों के 2 अंग होते हैं। पहला, उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य कहलाता है। किसी भी वाक्य में कर्ता के बारे में ही कुछ बताया जाता है, इसलिए कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। दूसरा, विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए वह विधेय होता है। जैसे उद्देश्य, विधेय। पंछी चहचहाते हैं। सोनल गाना गा रही है। नानी जी स्वेटर बुन रही है। बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों में पंछी, बच्चे, सोनल और नानी जी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये सभी उद्देश्य हैं। चहचहाते हैं, गाना गा रही है, स्वेटर बुन रही है, खेल रहे हैं, ये क्रमशः उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये सभी विधेय हैं। किसी भी वाक्य में उद्देश्य या विधेय ही होते हैं, लेकिन जब इनके साथ और भी शब्द जुड़ते हैं तो वे या तो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं या विधेय के साथ जुड़ते हैं। इन्हें उद्देश्य का विस्तार या विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया उद्देश्य, दाना चुग रही है विधेय। सुनहरी चिड़िया फुदक फुदक कर दाना चुग रही है। सुनहरी चिड़िया उद्देश्य का विस्तार, फुदक फुदक कर दाना चुग रही है विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य की विशेषता बताता है। विधेय का विस्तार क्रिया से पहले आता है। आगे नाना जी ने यह भी समझाया कि वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए मुख्य रूप से वाक्य के भेद 2 आधार पर किए गए हैं। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा, इच्छावाचक वाक्य। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। छठा, संकेतवाचक वाक्य। सातवां, संदेहवाचक वाक्य। आठवां, विस्मयादिवाचक वाक्य। पहला, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी के द्वारा सामान्य रूप से कार्य के होने या करने का बोध हो, वे विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, सूरज छिप रहा है। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के ना करने या ना होने का पता चलता है, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में नहीं, मत, ना का प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ मना करने का भाव होता है। जैसे छत पर जाना मना है, भागो मत। तीसरा, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि भावों का पता चलता है, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे काश मुझे भी चांद पर जाने का अवसर मिलता, युग युग जियो। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे क्या तुम मेरे घर चलोगे, तुम कहाँ रहते हो। पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। जिन शब्दों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति,
प्रार्थना आदि भाव का पता चलता है आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे उसे 1 गिलास पानी दे दो, अब तुम पढ़ाई करो। छठा, संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे मेहनत करोगे तभी पास हो पाओगे, मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। सातवां, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है वे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद आज शाम तक बारिश हो, शायद कल तक नानी जी आ जाएं। आठवां, विस्मयादि वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों, विस्मयादि वाचक वाक्य होते हैं। जैसे शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेल खेला, वाह, भारतीय टीम जीत गई। आगे नाना जी ने यह भी समझाया कि दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पहला, सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे उद्देश्य हवाई जहाज, विधेय उड़ रहा है। उद्देश्य सारे बालक, विधेय मिलकर खेल रहे हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य समुचय बोधक शब्दों से जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य होता है। इन वाक्यों में समुचय बोधक शब्द जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, तो, या, मगर और आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले यहाँ जंगल था परंतु अब ऊंची इमारतें बना दी गई हैं। वह मेहनती ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। तीसरा, मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों वह मिश्र वाक्य होता है। इन वाक्यों में क्योंकि, जो, तो, अर्थात, मानो, ताकि, की आदि का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी चाहते हैं कि राधिका डॉक्टर बने। पिताजी चाहते हैं मुख्य उपवाक्य, कि राधिका डॉक्टर बने आश्रित उपवाक्य। पिताजी ने कहा कि वे बाजार जा रहे हैं। पिताजी ने कहा मुख्य उपवाक्य, कि वे बाजार जा रहे हैं आश्रित उपवाक्य। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी मुख्य उपवाक्य, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया आश्रित उपवाक्य। हमने समझा सार्थक शब्दों से मिलकर ही सही वाक्य बनते हैं। भाषा में निरर्थक वाक्यों का कोई महत्व नहीं होता। भाषा में केवल सार्थक वाक्यों की ही मान्यता है। सार्थक वाक्यों के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए वह विधेय होता है। किसी भी वाक्य में उद्देश्य या विधेय ही होते हैं, लेकिन जब इनके साथ और भी शब्द जुड़ते हैं तो वे या तो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं या विधेय के साथ जुड़ते हैं। इन्हें उद्देश्य का विस्तार या विधेय का विस्तार कहते हैं। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा इच्छावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा संकेतवाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य, आठवां विस्मयादिवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य समुचय बोधक शब्द से जुड़े हों
वह संयुक्त वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, वह मिश्र वाक्य होता है।